सच्चा जो धर्म है वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। यूं है कि प्रभु के नजदीक में लेकर के जाता है। अगर हम एक परमेश्वर को हम मानने वाले लोग हैं, अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर मानवता होना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए और हमारे अंदर परमेश्वर का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का गुण होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील ठोके जा रहे और उस पोजीशन में प्रभु कह रहे कि मैंने क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करें। मानव जाति को बचाने के लिए जो ईश्वर अपना इकलौता बेटा खुद क्रूस पर दे दिया, इससे बड़ा दया और क्या हो सकता है? इससे बड़ा मनुष्य को बचाने के लिए और क्या बलिदान हो सकता है? और उस काम को परमेश्वर ने हम सबके लिए किया और हम जब उसके बच्चे हैं तो जरूरत है कि हम भी उन बातों को दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, जो परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, प्रभु उसको चंगा किया। है ना? एक कोढ़ी आता है, कहता कोढ़ी जो है ना, उस समाज के अनुसार आप गांव में भी नहीं जा सकते। अगर आपको गांव में जाना है तो आपको लक्कर बजाते हुए जाना है ताकि लोग सब अपने अपने घरों में चले जाएं। आप किसी मनुष्य को छू नहीं सकते, अगर कोढ़ हो गया छू नहीं सकते। और वो प्रभु यीशु के पास जाता है, कहता है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और वचन में लिखा है प्रभु ने उसको छुआ और बोला मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जिसको छूने की परमिशन नहीं देता, प्रभु ने उसको छू के चंगा किया। ये प्रभु की उस दया को दिखाता है कि वो परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता है। मान लीजिए मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मतलब 2-2.5 साल का है, दौड़ते दौड़ते वो नाले में गिर गया, उसको मिट्टी लग गया, कीचड़ लग गया और जोर से चिल्लाया और वहां माँ या उसके बाप खड़े हैं, क्या कहेगा? क्या पहले नहा गया, ये बोलेगा? क्या पहले कपड़े बदल गया और मैं तुम्हें गोद में लूंगा, ऐसे बोलेगा? वो जिस हालत में है, एक सच्ची माँ जो है, एक सच्चा बाप जो है, तो जिस हालत में बच्चा है उसी हालत में उसको क्या करेगा? अपने गोद से लगाएगा। बेशक वो बाप कोठी क्यों न पहन के, लेकिन उस बच्चे को गोद में लगा, ये फिक्र नहीं करेगा कि मेरे कपड़े गंदा हो जाएगा। उसको इस बात का फिक्र है कि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। ये प्रेम है परमेश्वर, और वही प्रेम परमेश्वर ने हम सबसे किया है, अपना इकलौता बेटा देकर के। और वही प्रेम हमसे चाहता है कि हम भी इसी रीति से प्रभु के नजदीक हों, क्योंकि प्रभु ने ऐसे ही प्रेम किया। और भजन संहिता 103 में लिखा है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता जैसे बालक पर दया करता है। बच्चे एक से एक गलती कर जाते हैं, बड़े से बड़े गलती कर जाते हैं, बहुत दर्द होता है कई बार पिता को, लेकिन तभी चलो कोई बात नहीं, चल जाने, बस ध्यान रखना बेटा, आगे से सीखते, यही कह के निकल जाते हैं, है ना? एक और कमाल की बात, माँ को गुस्सा आ जाए, बाप को गुस्सा आ जाए, बच्चे को खुद ही 2-4 हाथ लगा देता है और गुस्सा आता है। क्योंकि पड़ोसी को ये कहे मुझे मारने दो, ये गलती क्या है, मुझे मारने दो। कौन ऐसा माँ या बाप ऐसे बैठा जो अपने बच्चों को ठीक है मार, बताए? कोई नहीं कहेगा ना, मेरा बच्चा है, मैं अपने हिसाब से मारूंगा, तुम कौन होते पीछे में आने? और अगर बोल दिया तो सीधे लड़ जाएंगे। ये दया है अपने बच्चे के ऊपर, जो मैं ही उसको डांट सकता हूँ, मैं ही उसे कह सकता हूँ तेरा कोई हक नहीं बनता। वो पिता हमसे इतना प्रेम करता है ना, दया हम पर करता है, उसी हिसाब से हमें बनना